वेलकम टू ऑटो लॉजिक। आइए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में कि ब्रेजा क्यों नहीं लेनी आपको। अगर आपको अच्छी माइलेज नहीं चाहिए, अच्छी लुक्स नहीं चाहिए, अच्छा स्पेस नहीं चाहिए, स्मूथ राइड नहीं चाहिए, तो आप ब्रेजा मत लेना। अगर आपको पावरफुल इंजन ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप ब्रेजा मत लीजिए। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में एक अच्छी कार लेना चाहते हैं जिसका इंजन पावरफुल हो, माइलेज भी अच्छी हो, रिलायबल हो, रीसेल अच्छी हो, तो बेस्ट ऑप्शन है ब्रेजा। और ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है। अगर इंडियन कार मार्केट में सर्च किया जाए तो ब्रेजा के कई कॉम्पिटिटर हैं, बट इन मोस्ट ऑफ दीज ऑप्शंस ब्रेजा विल कम आउट टू बी द बेस्ट इन वैल्यू फॉर मनी। शायद इसीलिए ब्रेजा हर महीने टॉप सेलिंग कार्स में अपनी स्पेस बना लेती है। यस, टॉप 10 सेलिंग कार्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ, लेकिन इसका करंट मॉडल इन टर्म ऑफ फीचर्स काफी पीछे रह गया है, जिसको न्यू फेस लिफ्ट में मारुति को जरूर एड्रेस करना होगा अगर मारुति को ब्रेजा की सेल्स बढ़ानी है तो। मारुति ब्रेजा के मार्केट में कई कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे काइलैक, वेन्यू, 3XO, सोनेट, और सबसे मेजर कॉम्पिटिटर है टाटा की नेक्सॉन, जो ब्रेजा की ही तरह टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल है। और ना सिर्फ शामिल है, ये एक्चुअली टॉप 10 कार्स की लिस्ट को लीड करती है। लेकिन जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात होती है तो सिर्फ नेक्सॉन ही ऐसी कार है जो ब्रेजा को एक मेजर कंपटीशन दे रही है। जहां ब्रेजा स्टार्ट होती है 8,26,000 से, वहीं टाटा नेक्सॉन स्टार्ट होती है 7,32,000 से। ब्रेजा के टोटल 15 वेरिएंट्स आते हैं, जबकि टाटा नेक्सॉन के 60 वेरिएंट्स आते हैं। यस, 60 वेरिएंट्स। यही दिख जाता है कि टाटा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ब्रेजा को कंपटीशन देने के लिए, और यही एक रीजन है शायद जिससे कि नेक्सॉन ब्रेजा को कंपटीशन भी दे पा रही है, क्योंकि ये काफी सारे ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है। और इस कंपटीशन में टाटा कहीं ना कहीं सफल भी रही है। जहां ब्रेजा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है इन पेट्रोल एंड सीएनजी बोथ, वहीं टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है इन पेट्रोल एंड सीएनजी, और 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है डीजल में। और कहीं ना कहीं यहीं पे ब्रेजा अपने कस्टमर्स को पकड़ के रखती है। ब्रेजा का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन शांत और स्मूथ होने के साथ साथ इकोनॉमिकल भी है। और प्लस पॉइंट ये है कि यही इंजन ब्रेजा के सीएनजी वेरिएंट्स में भी आता है। अगर आप ब्रेजा के सीएनजी कार्स को ड्राइव करेंगे तो यू विल फील अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इफ यू कंपेयर इट विद इट्स कॉम्पिटिटर्स। अगर लुक्स को और कुछ फीचर्स को साइड कर दिया जाए, बिकॉज सबकी चॉइस थोड़ी अलग होती है इन टर्म ऑफ लुक्स और फीचर्स में भी, इट्स नॉट लाइक दैट यू यूज एवरी फीचर एवरी डे, इट डिपेंड्स ऑन योर नेसेसिटी, राइट। तो नेक्सॉन और ब्रेजा का कंपटीशन मेजरली 3 एरियाज में है। यस, वही 3 एरियाज हैं जिस पे हर कार को इवैल्यूएट किया जाता है, दैट इज परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड स्पेस। अगर पावर की बात की जाए तो नेक्सॉन का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आपको देता है 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क। वहीं ब्रेजा का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको देता है 99 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क, जिससे क्लियर है कि टाटा की नेक्सॉन इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस। बट यहाँ पे पावर एंड परफॉर्मेंस के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है माइलेज से। जी हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल है इंडियन कार मार्केट में, कितना देती है, राइट। तो ये अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि पावर परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहिए या रिलायबल स्मूथ डिसेंट टू ड्राइव इंजन विद माइलेज का कॉम्बिनेशन चाहिए। देखो यार, प्रोडक्ट सारे अच्छे होते हैं, डिसाइड बस हमें ये करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, राइट। अगर सेफ्टी की भी बात की जाए तो टाटा की जो नेक्सॉन है इसने स्कोर किया है 5 स्टार इन भारत एनकैप और ब्रेजा लाती है 4 स्टार इन ग्लोबल एनकैप। जहां टाटा की नेक्सॉन आती है 6 ईयर बैग के साथ एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और इसमें आता है एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी लाइक लेवल 2 ADAS विद फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग एक्सेट्रा, एंड अ 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी कॉल सर्विसेज। वहीं मारुति की ब्रेजा आती है 6 ईयर बैग के साथ एज अ स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, और फीचर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS with EBD, 3-point seat belt for all seats and ISOFIX child seat anchors। यहाँ पर सेफ्टी को लेकर मारुति को ब्रेजा पर काम करना तो पड़ेगा, नो डाउट। और हाँ, नए फेसलिफ्ट में एक्सपेक्टेड है कि ब्रेजा में ये सारी कमियां दूर की जाएंगी और ब्रेजा का फेसलिफ्ट ADAS के साथ आएगा। इसके बाद है स्पेस। अगर लेंथ की बात की जाए तो दोनों की लेंथ 3995 mm है। जी हाँ, नेक्सॉन की विड्थ 1804 mm है और ब्रेजा की 1790 mm है। ब्रेजा की हाइट 1685 mm है और नेक्सॉन की 1620 mm है। नेक्सॉन का बूट 382 लीटर का है और ब्रेजा का 328 लीटर का। यहाँ पर नेक्सॉन ब्रेजा को बहुत ही बुरी तरह पीटती है क्योंकि इसका बूट ऑलरेडी बहुत बड़ा है और सीएनजी टैंक लगने के बावजूद भी नेक्सॉन का बूट
काफ़ी स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ क्योंकि उसका जो सिलेंडर है वो अंडर बॉडी है, राइट। और ब्रेजा का 328 लीटर का बूट है, बट सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद वो लगभग खत्म सा हो जाता है। सीएनजी वेरिएंट्स की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन में सिलेंडर इज फिटेड अंडर द बूट फ्लोर, जिसके बाद इस गाड़ी का बूट 321 लीटर हो जाता है। वहीं मारुति की ब्रेजा का सीएनजी सिलेंडर बूट में फिटेड आता है, जिससे इसका काफी स्पेस खत्म हो जाता है। एंड ऑल्सो टू नोटेड, एज पर रिपोर्ट्स, टू सॉल्व दिस चैलेंज मारुति अपने नए फेस लिफ्ट में अंडर बूट ऑप्शन लेके आएगी सीएनजी सिलेंडर के लिए, जिससे उसका स्पेस काफी बचेगा। तो अगर बात की जाए मारुति ब्रेजा क्यों नहीं लेनी, जी हाँ क्यों नहीं लेनी, तो आपको देखना होगा आपकी नीड क्या है। अगर आपको चाहिए माइलेज इन कॉम्पैक्ट एसयूवी विद साइलेंट इंजन, नो वाइब्रेशन, तो चॉइस होगी ब्रेजा डेफिनेटली। अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस और माइलेज की कोई फिक्र नहीं है, तो ऑब्वियसली गो फॉर नेक्सॉन, इट इज अ सुपर कार। इट्स प्रीटी सिंपल। लेकिन होता क्या है कि हम सीधा शोरूम जाते हैं और इतने सारे मॉडल वेरिएंट्स देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर हम सिर्फ अपनी नीड पर फोकस करें तो यकीन मानिए इट्स वेरी सिंपल टू चूज व्हाट वी शुड बाय, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। फॉर बेटर क्लैरिटी यू कैन रेफर to the video attached in the end of this content, or you can browse through our channel via I button as well. Thanks for watching Autovlogging. To support us, please like, share and subscribe our channel.